हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अहमद पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो हम रूट लुकस का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको ब्रेक, अभी पॉइंट और सेंट्रॉइड निकालना बताया था। तो ये अगला क्वेश्चन है जिसमें हम ये सब चीज ब्रेक, अवे पॉइंट, सेंट्रॉइड तो निकाल लेंगे, साथ ही ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम आपको रूट लुकस निकालना बताएंगे। ये गेट हो या ईएस एग्जाम या ईएस का कन्वेंशनल हो, रूट लोकस से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है जो कि 2 नंबर का गेट में रहता ही है। और हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें जैसे आरजीबीबी में, तो ईसी और इलेक्ट्रिकल में वहां भी क्वेश्चन मिल जाता है रूट लोकस बनाने के लिए, या तो सिंपल ब्रेकअवे पॉइंट, सेंट्राइड या एंगल ऑफ असमटोट, ये सब निकालने के लिए अलग अलग भी आ जाता है छोटे क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको जीएस दिया है। तो स्टेप 1 में हमने बताया था, इसमें आपको नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है। तो चूंकि जो न्यूमिनेटर है उसमें एस की कुछ टर्म दी नहीं है, तो जेड तो जीरो क्या हो गया, जीरो पोल्स। यहाँ पर एस की पावर 2 है तो 2 पोल इधर हो गए और 1 पोल है, तो टोटल होगा 3 पोल। पी की वैल्यू हो गई 3, जेड की वैल्यू हो गई 0, कोई भी पोल नहीं है, तो पी माइनस जेड बराबर 3 माइनस 0 बराबर 3। इसका मतलब हुआ कि 3 ब्रांचेस टर्मिनेट टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ। तो पोल कौन कौन से हैं वो देखो, इनका लोकेशन ऑफ पोल, जीरो से क्वेट करने पर लोकेशन ऑफ पोल आ जाएगी। एक तो आ गया एस बराबर 0, दूसरा एस स्क्वायर प्लस 2s+2, इसको बराबर 0। यार इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन या केएलसी से डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। केएलसी में डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे उससे आ जाएगा। अगर आपको सिंपली ऐसे सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 2। रख दीजिए वैल्यू। -1 बी 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4a मतलब 1, सी मतलब 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी सिंपली -1 प्लस माइनस जे। तो वैल्यू क्या क्या हो गई इसकी, एस की 4 की, एस बराबर एक 0, एक होगी -1 माइनस प्लस जे, एक -1 माइनस जे। ये 3 पोल आ गए, इनका भी यूज आएगा तो देखते हैं। ये हो गए हमारे पोल। अब आओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम ड्रा करेंगे ये सब पोल और जीरो आएंगे। देखो ये पोल कहाँ कहाँ है, एक तो 0 पर है, ये 0 हो गया। दूसरा पोल है -1, देखो ये है हमारी इमेजिनरी एक्सेस जे ओमेगा एक्सेस वाली, ये है हमारी रियल एक्सेस। ये जा रहा -इन्फिनिटी, ये जा रहा +इन्फिनिटी। ये हो गया, ये है -1, ये प्लस जे, ये माइनस जे। ये पोल इधर कहीं होगा, ये इधर होगा, ऐसा करके हम बना सकते हैं। पोल इधर है, ये -1 हो गया। तो इसको मिला दो। अब देखो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि पोल केवल रियल पोल केवल एक ही एक्सिस पे, ये वाला। तो यहाँ से जब हम काउंट कर रहे हैं तो एक ही पोल आ रहा है, तो मतलब ऑड आ रहा है समेशन ऑफ, ये पूरे पर एग्जिस्ट करेगा। चलो स्टेप 2 हो गई है। स्टेप नंबर 3। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इसमें हम पूरा
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईएस में तो ये 10-10, 12-12 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। स्टेप नंबर 3 कन्वेंशनल मैथ की बात कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 में हमको एंगल ऑफ असमतोष फाइंड करना है। एंगल ऑफ असमतोष। अब देखिए, हमने देखा था 3 ब्रांच कहाँ जा रही है, टर्मिनेट 3 ब्रांचेस और टर्मिनेट टू इन्फिनिटी। तो Q की वैल्यू हमारी होगी 0, 1, 2। Q क्या है देखो, जो फार्मूला है इसका एंगल ऑफ असमतोष का, थीटा का, थीटा बराबर 2Q प्लस 1 इंटू 180 अपॉन P माइनस जेड। Q की वैल्यू हमको ये वाली रखना है अलग अलग। तो थीटा वन निकालो सबसे पहले। थीटा वन निकलेगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 180, कुछ नहीं, थीटा की Q की वैल्यू हमने 0 रख दी है, अपॉन P माइनस 3 माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा 180/3 यानी कि 60। इसी तरह थीटा 2 और थीटा 3 निकालेंगे। थीटा 2 निकालने के लिए Q की वैल्यू 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 180 अपॉन P माइनस 3 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 180, 180 आ गया। थीटा 3 देखो, ये है 2 इंटू 2 रख दो प्लस 1 अपॉन इंटू 180, 3 माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 180 अपॉन 3, ये 60, ये हो जाएगा टोटल 300। हमारे एंगल ऑफ असमतोष निकल गए। एंगल ऑफ असमतोष कौन कौन से निकल गए? थीटा बराबर निकला हमारा 60, 180, 300। ये हमारे एंगल ऑफ असमतोष आ गए। अब देखिए अगला आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमको निकालना है असमतोष। असमतोष तो हो गया। स्टेप नंबर 4 में हमको निकालना है सेंट्रॉइड। स्टेप 4 सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है सिग्मा ए रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो अपॉन P माइनस जेड। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ पोल्स कौन कौन से थे और जीरो कौन कौन से थे। ये है रियल पार्ट, मतलब इमेजिनरी एक्सेस पे ना आए हैं। कौन कौन से? 0, -1, -1। जीरो तो कुछ है ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा ए बराबर 0, -1, -1, ये तो 0 -0, P3, 3 पोल है, जीरो कुछ है ही नहीं है, -2/3, ये आ गया -0.66। ये निकल गया हमारा सेंट्रॉइड, जो कि रूट लोकस का सेंट्रॉइड रहेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं एंगल ऑफ असमतोल और सेंट्रॉइड। तो ये तो हमारा था -1, पोल नहीं था जो कि यहाँ पे, ध्यान रखना, पोल तो इधर है, पोल इधर है।
पोल इधर है, ये है प्लस जे, ये है माइनस जे। सेंट्रॉइड और एंगल ऑफ, ये देखो सेंट्रॉइड कितना है, एक पोल इधर है 0.66, ये तो जा रहा है इन्फिनिटी पे, ये -1 प्लस जे, -1 माइनस जे, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। अब ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 का, ये हो गया 60 का एंगल बना दिया ऐसा कुछ। दूसरा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 60, एक 180 और एक 300 का। 180 का तो जस्ट अपोजिट बन जाएगा इसका, मतलब यहाँ से चला जाएगा, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, θ3, 300 का ये जस्ट इसके ऐसा बनता है, इसका एक हो जाता है। इतना परफेक्ट तो नहीं बन रहा है, लेकिन अपन कोशिश करना परफेक्ट जैसे बनाने की। 300 ये हो गए, बन गए हमारे एंगल ऑफ असमटोस। इसके बाहर भी जा सकता है इस लाइन के, ऐसा कुछ नहीं है कि जे पे आए। कहने का मतलब ये ऐसा भी जा सकता है। ये हो गया 300, 8θ3। तो ये हमारे बन गए एंगल ऑफ असमटोस। सेंट्रॉइड ड्रा कर दिया अपन ने। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमको निकालना है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट। देखिए ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये आता है, इसका फॉर्मूला डी के बाई डी एस बराबर 0। तो इसके लिए हमको क्या निकालना कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक बना चाहिए 1 प्लस जी एच एच एस, 1 प्लस जी एच एच एस बराबर 0। 1 प्लस जी एच एस एस क्या था, के एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है ना, बराबर 0। कर दो उसको इक्वेट। ये आ जाएगा हमारा एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के बराबर 0। ये तो इसमें रहेगा और वहां चला जाएगा 0। अभी कर दो एक स्टेप और, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो। ये हो गया एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के बराबर 0। हमको जाना कहाँ, डी के बाई डी एस तक जाना, तो मतलब पहले के की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो माइनस एस क्यूब माइनस 2s स्क्वायर प्लस एक माइनस बाहर निकाल दिए प्लस 2s, डी के बाई डी एस माइनस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 बराबर 0। तो s की वैल्यू हमको फिर से यहाँ से इक्वेशन बन गई है, यहाँ से निकालनी रहेगी। तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया भी था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 2। इसमें पुट कर दो, माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 16, 4 3 12 दूनी 24 अपॉन 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएंगे माइनस
0.67 प्लस माइनस J.4714। ये हमारी आ गई ब्रेक अवे पॉइंट। क्योंकि ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पर केवल रियल पोल तो एक ही है, इसलिए ब्रेक अवे पॉइंट तो पूरे पे वैलिड है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हमको निकालना है, बस 2-3 स्टेप बस बची हैं। स्टेप नंबर 7 में हमको निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। तो सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और राउथ क्राइटेरिया की। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारी, देखो क्वेश्चन में अभी हमने बनाई थी, तो ये है एस क्यू प्लस 2s² प्लस 2s प्लस के बराबर 0। इसको रख दो राउथ में, एस क्यू s² s0। ये पहला, तीसरा 1 और 2, दूसरा और चौथा 2k। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 मतलब 4 माइनस k/2, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आ गया 4 माइनस k/2। अगला ये 0 ही है, फिर इसका इसमें 4k/2 इंटू k माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 4 माइनस k/2। ये तो 0, इससे कैंसल, बचा क्या k इधर। अब इसमें हमको k की वैल्यू निकालना है और s की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए k मार्जिनली स्टेबिलिटी भी देखते थे, मार्जिनल मतलब 4 माइनस k/2 इक्वल टू 0 से इक्वलेट कर दो मार्जिनली स्टेबिलिटी में, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब ये k की वैल्यू रख दो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या है 2s² प्लस k बराबर 0, तो 2s² प्लस 4 बराबर 0। ये आ गया हमारा s² बराबर -2 -2, तो s बराबर हो जाएगा प्लस माइनस J.1.414। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस को जहां रूट लोकस कट कर रहा है वो पॉइंट है। अभी हम ड्रा करेंगे जब समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला स्टेप आओ, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, इसमें हमको निकालना है एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर। अब देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमने जो ड्रा किया था, इस टाइप का ड्रा किया था हमने, ये था प्लस J, ये माइनस J, एक पोल इधर था, एक पोल इधर था, एक 0 तो इसमें है ही नहीं है। ये हमारा क्या आ गया -1 प्लस J, इसको 5p1 बोल सकते हो। ये आ गया हमारा -1 माइनस J, इसको बोल दो 5p2। ये आ गया हमारा तीसरा 5p3। अब इसकी वजह से एंगल देखना है, मतलब ये वाला एंगल देखना है, ये वाला एंगल रहता है बेसिकली बाहरी एंगल। इसी तरह ये तो 90 बना रहा है। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है दोनों पोलों की वजह से, पहले पोल की वजह से, ϕ1 की वजह से, और पहले हम देखते हैं
-1 + j की वजह से इस पर निकालना है एंगल ऑफ डिपार्चर। तो सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर का फार्मूला होता है फाई डी बराबर 180 माइनस फाई। फाई बराबर होता है समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो का एंगल। अब समेशन ऑफ फाई मतलब होगा जितना भी पोल आएंगे P1 P2 जितने भी आए, इसी तरह जीरो में, जीरो तो केवल यहाँ पर है नहीं है। तो अब निकालिए, देखो फाई वन कितना निकल के आ रहा है इधर से, ये वन है, ये वन है। तो टेन थीटा बराबर 1/1 लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बेस। तो ये आ जाएगा हमारा थीटा बराबर 45। 10 45 क्या होता है 10 45 वन होता है ना, तो थीटा बराबर कितना 45 आ गया। अब देखिए ये तो टोटल 180 है इधर से, तो इतना कितना होगा, ये वाला एंगल कितना निकलेगा P3, ये निकलेगा 180 माइनस 45, ये आएगा 135। और ये आ गया अपना, ये इसकी वजह से जीरो होगा, और एक और पाई P3, ये तो जीरो है ना, उसी में उसका एंगल कितना बनेगा जीरो, ये आ गया 5/3। और अपना है 5P2। 5P2 मतलब ये वाला, ये तो देखो 90 अलग दिख रहा है, तो 5P2 हो गया 90, ये जीरो तो रख दो अब सब, 0 + 90 + 135, ये आ गए हमारे 225। फाइव डी, क्योंकि फाइव जेड तो कितना, ये तो जीरो ही है, तो फाइव बराबर आ गया आपका 220 पूरा एंगल। फाइव डी कितना हो जाएगा, फाइव डी हो जाएगा 180 माइनस 220, ये हो जाएगा हमारा -45। ये काय की वजह से आया, ये आया -1 माइनस प्लस जे, इसकी वजह से आया। अब माइनस की वजह से इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर ड्यू टू 1 माइनस माइनस जे, किया जाएगा हमारा +45। अब ड्रा करते हैं हम रूट लोकस, इतनी सब कहानियां हैं। अब करते हैं हम ड्रा रूट लोकस। रूट लोकस ड्रा करने के लिए ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा रियल एक्सिस। एक स्टेप जैसे ये हमारा पोल था, यहाँ पर था, और एक पोल हमारे यहाँ पर थे, ये क्या था हमारा इधर, ये था हमारा -1 + जे, ये -1 माइनस जे, ये 1। सेंट्रॉइड निकला था हमारा, इधर आया था सेंट्रॉइड -0.67। इमेजिनरी एक्सिस पे हमने निकाला था ब्रेक अवे पॉइंट से, इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप नंबर 7 से स्टेप नंबर ऑफ 6 से हमने निकाला था क्या, इमेजिनरी एक्सिस का कट। ये आया था हमारा इधर कहीं, ये था हमारा J1.414। इसी तरह हमने इसमें निकाला था इसका -1.41, ये माइनस में इसका कट। अब देखिए इस पे एंगल बना है -45, मतलब ये 45 इससे एंगल बनाना है अपने को ऐसा। और मिला कहाँ पर है, देखो पहले तो हमको इसका एंगल बनाना था,
ये हमारा आया था ऐसा, ये तो एंगल ऑफ असमप्रोज बना ना 60, ये था हमारा 300 जस्ट अपोजिट, ये था हमारा इसी के जस्ट अपोजिट, ये 300 वाला एंगल। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर आया और ये 45 इस टाइप का ऐसा बन जाएगा, ऐसा सीधा चला जाएगा ये, और इस तरह इसका नीचे वाले का, इसका +45 है, प्लस की साइड बना दो। एक मिनट, इस टाइप का इधर कहीं यहाँ बनेगा ये, क्योंकि ये 1 पे जा रहा है ना। ये आ गया हमारा 300 पे, सॉरी ये आ गया हमारा 180 पर, ये आ गया हमारा 300 पर। अब ये यहाँ पर इसको जाना 45 का एंगल इधर कहीं बना रहा है, तो ऐसा बन जाएगा ये सीधा, ये इसका ऐसा, ये बन गया हमारा रूट लेपस इन्फिनिटी पे। अब देखो ब्रांच कौन कौन सी, एक तो मतलब एक इधर से जा रहा है, तो एक तो इन्फिनिटी पे ये चली गई, दूसरी ये चली गई, और एक इधर चली गई। तो मैं बोला ना स्टार्टिंग में 3 इन्फिनिटी पे जा रही हैं, तो एक ये जा रही है इन्फिनिटी पे, एक ये इन्फिनिटी पे जा रही है, ये इन्फिनिटी पे टकराएंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट रूट लोकस बनाया। तो मेनली आपको इसको एक एक स्टेप समझना है, जिसमें सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें करना रहता है। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं आपको कमेंट करके बता दें।